नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे हो और बहुत अच्छे से ही अपना ख्याल रख रहे हो। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था मॉर्निंग में कि आज वैलेंटाइंस डे है और आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ सुनने को मिलेंगी। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई एनर्जी को रिकॉर्ड करने में, बिकॉज़ मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। और जब तक मुझे शांति वाला इन्वायरमेंट नहीं मिलता है तब तक मैं चैनल कर नहीं पाती हूँ। तो एनीवे अभी रात के 12 बज रहे हैं और अभी मैं ये रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं करने बैठी हूँ, क्योंकि अब मुझे शांति वाला इन्वायरमेंट मिला है। तो जो भी है, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चैनलिंग है, बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ है और बहुत ही अच्छी एक एनर्जी है इस वैलेंटाइन पे। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लूँगी, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके। तो अभी की जो एनर्जी है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को सभी को पता है कि महाशिवरात्रि आ रही है। और ये हर एक ट्विन सोल्स के लिए एक बहुत ही बड़ी बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि यूनियंस की पोर्टल ओपन हो रही हैं महाशिवरात्रि के टाइम से। ठीक है, मतलब उस दिन से ही हमारी जो यूनियन है, मतलब मैं रीयूनियन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं परमानेंट फिज़िकल यूनियन की बात कर रही हूँ, मैं 3D यूनियन की बात कर रही हूँ। ओके, परमानेंट हारमोनियस फिज़िकल यूनियन स्टार्ट होने वाले हैं ट्विन सोल्स के। ओके, एंड उसकी कुछ साइन एंड सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ख़ास मैं बताना चाहूँगी कि किन लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट होने वाली है, जो मैं अब आगे बताने वाली हूँ। तो जिन लोगों को भी काफ़ी टाइम से, मतलब बहुत पहले से यूनियन की साइंस मिल रहे हैं, जो लोग भी अपनी जर्नी में हीलिंग बहुत हद तक कर चुके हैं और अपनी जर्नी में अब बैलेंस हो चुके हैं, जिनको भी अब ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत हद तक बैलेंस हूँ, मैंने अपने कर्मा क्लियरिंग कर लिए हैं, मैंने खुद की हीलिंग बहुत हद तक कंप्लीट कर ली है और बहुत हद तक मैं आगे आ चुकी हूँ इस जर्नी में। और जिन लोगों को भी आउटर साइड पे अब यूनियन के साइन बहुत वक्त से दिख रहे हैं, बटरफ्लाई का दिखना या फिर बर्ड्स का यूनियन में दिखना, स्नैक का यूनियन में दिखना, जिन लोगों को भी यूनियन के साइंस दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डबल टू दिख रहा है या फिर 11 दिख रहे हैं। ओके, एंड साथ ही में अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि साथ में ही अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मैरिज के सॉन्ग्स, विदाई के, मतलब शादी की विदाई की सॉन्ग्स, मैरिज की वीडियोस अगर बहुत ज़्यादा दिख रही है, सिंदूरदान होने की वीडियोस बहुत ज़्यादा दिख रही है कि दुल्हन को सिंदूर पहनाया जा रहा है, या तो फिर इसके अलावा हल्दी की और येलो कलर की दुल्हन, मतलब येलो कलर की साड़ी में हल्दी लगाते हुए दुल्हन दिख रही है, मेहंदी की पिक्चर दिख रही है, या फिर दुल्हन के जोड़े में आपको पोस्ट दिख रहे होंगे या यूट्यूब पे कुछ वीडियोस दिख रहे होंगे। अगर इस तरह की एनर्जीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रही है तो समझ लेना कि ये आज की जो एनर्जी है वो आप लोगों के साथ 100 नहीं बल्कि 1000% रेजोनेट होने वाली है। इसके अलावा एक और साइन जो बहुत ज़्यादा ही दिख रहा होगा आप लोगों को, जो है इन्फिनिटी का साइन। ठीक है, अगर इन्फिनिटी के साइन आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो समझ लेना कि एनर्जी आप लोगों से मैच होने वाली है। इसके साथ ही साथ एंजल नंबर की अगर मैं बात करूं तो 10 10 10 का एंजल नंबर दिखना, या फिर आप लोगों को 6996 149 196 396 या फिर 369 या फिर 169, इस तरह की एंजल नंबर्स अगर आप लोगों को ज़्यादा दिख रहे हैं, 11 का एंजल नंबर 2222 का और 444 दिखना,
और 7777 अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो फिर आप लोग समझ जाइए कि ये एनर्जी आपके साथ 1000% रेजोनेट्स होने वाली है। ठीक है, अब एनर्जी क्या है ये मैं बता दूं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि महाशिवरात्रि के दिन से जो मैंने बहुत पहले अनाउंसमेंट कर दिया था, मैंने ये जनवरी मंथ में ही मैंने बोला था कि 17 जनवरी के चैनलिंग में मैंने ये बोला था कि यूनियन की पोर्टल्स ओपन हो चुकी हैं। ठीक है, और उस वक्त के बाद से बहुत सारे डीएम डीएफ ने एक्सपीरियंस किए कि डीएम का कॉल आ रहा था और फिर ऑन ऑफ वाली सिचुएशंस बन रही थी, या फिर डीएम मीटिंग के लिए बुला रहे थे और फिर ऑन ऑफ वाली सिचुएशंस हो रही थी। तो अ, उसके उसके बाद भी जो एनर्जी थी वो कुछ थोड़ी सी ऑन ऑफ वाली सिचुएशंस में थी। ठीक है, और इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी क्योंकि महाशिवरात्रि एक शिवा कॉन्शियसनेस की एनर्जी होती है, और जब तक कहते हैं ना कि जब तक भोले और पार्वती एक नहीं हो जाते, जब तक शिव पार्वती का मिलन नहीं होता, तब तक हम इंसानों का मिलन कैसे हो सकता है, और ख़ास करके ट्विन सोल्स का मिलन कैसे हो सकता है। तो महाशिवरात्रि के दिन क्या होने वाला है, महाशिवरात्रि के दिन आप लोग ये फील कर पाओगे कि आपका इनर कॉन्शियस जो है वो आपके डीएम के साथ या आपके डीएफ के साथ एक इनर कॉन्शियस पे आप लोग एक एनर्ज एक होने वाले हो, मतलब जिसको हम लोग एनर्जेटिकली यूनियन बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपके सबसे पहले तो आप कैसे फील कर पाओगे कि मेरी यूनियन बहुत नज़दीक है, बहुत करीब है। तो जो शिवरात्रि की रात होगी या फिर उस दिन के आसपास, मतलब 16th से लेके 16 से लेके 18 या 20 के बीच में, मतलब ये जो 5 दिन का जो टाइम पीरियड होगा, उस टाइम के दौरान खास करके और ज़्यादा करके महाशिवरात्रि के दौरान आप लोग ऐसा फील कर सकते हो, इन दी मेडिटेशंस बोलो, ड्रीम बोलो, या फिर ऐसे ही हायर सेल्फ पे बोलो, या फिर टेलीपैथिकली बोलो, आप लोग अपने खुद के बॉडी में राइट साइड और लेफ्ट साइड के बॉडी पार्ट में आप लोग देखोगे कि आपकी इनर कॉन्शियस लेवल पे आपकी एनर्जी हील हो रही है, मतलब आपके अंदर की खुद की डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा तरीके से बैलेंस होगी, और बॉडी आप लोगों की खुद की जो डिवाइन फेमिनाइन है या डिवाइन मस्कुलाइन है, दोनों की मैं बात कर रही हूँ एनर्जी। ठीक है, तो दोनों के एनर्जी लेवल पे इस बार की जो एनर्जी है वो डीएम और डीएफ के लिए सेम आ रही है, मुझे ऐसा चैनलिंग जो डिवाइन की तरफ से मुझे गाइडेंस आ रहा है, मैं बस वही कह रही हूँ कि दोनों ही इस बार सिर्फ डीएफ फील नहीं करेंगे, बल्कि डीएफ के साथ साथ जो डीएम मेरे चैनल, मतलब मेरे चैनल नहीं सॉरी, डिवाइन के इस चैनल को जो डीएम भी फॉलो करें, क्योंकि इस चैनल पे डीएम भी है जो चैनलिंग को सुनते हैं। कुछ डीएम हैं जो कमेंट करते हैं, और कुछ डीएम जो साइलेंट व्यूवर्स हैं, जो जो मुझे एनर्जी पिक होती है, वही मैं बता रही हूँ। तो मैं दोनों लोगों के लिए ही बता रही हूँ कि दोनों लोगों के साथ ही इस बार ऐसा होने वाला है कि आप लोग की सबसे पहले तो इनर कॉन्शियस लेवल पे आपकी एनर्जी यूनियन में कन्वर्ट होगी। आप खुद में ही फील करोगे कि आपके अंदर की जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी है, सबसे पहले तो वो इनर यूनियन में आएगी, आपके खुद की सेल्फ इनर यूनियन में आएगी, और उसके बाद आप या तो मेडिटेशन में बैठे हो, या तो फिर आप ड्रीम में ऐसा फील कर पाओगे, या तो फिर सडन मंत्र चैंट में बैठे हो, पूजा में बैठे हो, कभी भी किसी भी टाइम पे आप एक क्षण भर के लिए भी आप ऐसा फील कर सकते हो कि आपके डीएम के हायर सेल्फ के साथ आपकी बॉडी सेम हो चुकी है। मतलब राइट साइड में आप अपने डीएम के बॉडी पार्ट को फील करोगे और उन्हें फील कर पाओगे और उनकी प्रेजेंस को फील कर पाओगे, और लेफ़्ट साइड में आप अपनी प्रेजेंस को फील कर पाओगे। हाफ हाफ जैसे होते हैं ना, शिव शक्ति का एक हो जाना। ठीक है, तो उसी लेवल पे आपकी एनर्जी एक रूप में परिवर्तित हो जाएगी। जिस भी डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन के साथ, डीएम और डीएफ के साथ ऐसी एनर्जी अगर आपको महाशिवरात्रि के टाइम पे फील होती है, तो आप लोग समझ जाइए कि आपकी
3D फिज़िकल यूनियन, परमानेंट फिज़िकल यूनियन बहुत नज़दीक है, बहुत करीब है। और मार्च मंथ में होली के बाद से आप लोगों की फुल मून के बाद से जो एनर्जी होगी वो एकदम से यूनियन वाली पोर्टल में आप लोग कन्वर्ट हो जाओगे। मतलब 3D लेवल पे आपके डीएम का मैसेज आना, कॉल आना, या फिर आप लोग एक साथ मिल के अपने सोल मिशन को कंप्लीट करना। बहुत सारे लोगों की 3D मैरिज भी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो एनर्जी मुझे, और एक तरह की जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, वो ये है कि जो लोग मैरिज कपल हैं और जिन्हें भी कोई जो लोग मैरिज ट्विन फ्लेम हैं, जो अभी भी कहीं ना कहीं अपनी जर्नी में अपने कार्मिक के साथ या अपने हस्बैंड के साथ या फिर अपने सोलमेट के साथ, अपने फॉल्स ट्विन के साथ फंसे हुए हैं, उन लोगों को एक क्लियरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी कि कोडिपेंडेंसी हील होना शुरू हो जाएगा, और एक क्लियरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी कि आप लोगों को करना क्या है। आप लोगों को आपके मार्ग दर्शक कराने वाले कोई मिल जाएंगे और डिवाइन के गाइडेंस मिलने शुरू हो जाएंगे, और आप लोग खुद को खुद से अपना रास्ता ढूंढना शुरू कर दोगे कि एक्चुअली आप लोगों के सामने वो रास्ते आ जाएंगे क्लियरिटी के साथ कि आप लोग एक वे पे चलना शुरू कर दोगे। और जो लोग भी अभी मतलब अवेकेंड हो रहे हैं, मतलब जिन्होंने अपने जर्नी को अभी अभी हील करना शुरू किया है, इनर वर्क करना शुरू किया है, जो न्यू अवेकेंड सोल हैं, वो अपनी जर्नी में वन स्टेप आगे आ जाएंगे, और वो शिद्दत से मतलब अपने लाइफ पर्पस को समझते हुए, अपने डिवाइन सोल मिशन को समझते हुए, अपने ट्विन जर्नी को एक्सेप्ट करते हुए, वो अपनी जर्नी में एकदम शिद्दत से इनर वर्क पे लग जाएंगे, अपनी जर्नी को पूरी तरह से वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और जो लोग भी अभी हाँ ना में फंसे हुए हैं, कौन मेरा डीएम है, कौन मेरा डीएफ है, ट्विन्स और होता ही नहीं है, ट्विन जर्नी होती नहीं है, पता नहीं कौन से पागल पागल जैसे वाला बात करते हैं, पता नहीं मैं ट्विन जर्नी में हूँ या नहीं, क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसी कोई जर्नी होती ही नहीं है। जो इस तरह की एनर्जी में हो उनको तो बाई हुक बाई क्रुक आपको जर्नी में आना ही होगा। मार्च मंथ जाते जाते आपको ये जर्नी एक्सेप्ट करनी ही होगी, चाहे हंस के करो, रो के करो, गा के करो, चाहे जैसे भी करो, बट जर्नी एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। और अगर आपने जर्नी को एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर आप लॉन्ग टाइम के लिए डार्क सोल नाइट की एनर्जी में जाओगे। इस बात से तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। जब तक, कहते हैं ना, जब तक आप इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, बाय गॉड बोल रही हूँ, भगवान आपको पूरी की पूरी बिस्तर पे सुला के रखेंगे। जब तक, मेरी बात मान के तो देखो, जो लोग भी हेल्थ वाइज बहुत बीमार फील कर रहे हो, डार्क नाइट ऑफ सोल फील कर रहे हो, मनी ब्लॉकेजेस है, जर्नी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, इस जर्नी पे बिलीव नहीं हो रहा, डिवाइन पे बिलीव नहीं हो रहा, किसी भी शक्ति पे बिलीव नहीं हो रहा, खुद अपने आप पे बिलीव नहीं हो रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मरने का मन कर रहा है, सुसाइड करने का मन कर रहा है, बाई गॉड बोल रही हूँ, वो सारे लोग सिर्फ एक बार के लिए सरेंडर करके देखो और इस जर्नी को एक्सेप्ट करके देखो। एक दिन के अंदर, जो बिस्तर पे सालों से सोए हुए ट्विन सोल्स होंगे ना, एक दिन के अंदर रातों रात अगर आप ठीक नहीं हो गए तो आप जो बोलोगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। एंड चलो, तो सारी तरह की एनर्जी मैंने बता दी कि किस किस सोल के साथ क्या क्या होने वाला है। एंड अब मैं बात करूँगी बहुत ही मज़ेदार वाली। अब जो मैं बोलने जा रही हूँ वो है मेरी ड्रीम चैनलिंग, ठीक है। कि यूनियन तो होगी ज़रूर, ठीक है, यूनियन तो डिवाइन भी देना चाहते हैं, बट उससे पहले टेस्ट भी तैयार है बच्चे। ओके, टेस्ट क्या होने वाली है, तो मुझे ड्रीम में जो बताया गया था वो ये है कि टेस्ट डिवाइन फेमिनाइंस के भी होने वाले हैं और डिवाइन मस्कुलाइन के भी होने वाले हैं। डिवाइन फेमिनाइंस के टेस्ट क्या होंगे, एज़ पर माय ड्रीम, जो मुझे ड्रीम में दिखाया गया था उसके अनुसार से आपको थोड़ा सा यूनियन से पहले आपको थोड़ा सा टेस्ट तो डिवाइन से लिया जाएगा, और वो टेस्ट होगा आपके ट्रस्ट का, मतलब आपको भटकाया जाएगा रास्ते से, ठीक है।
और वहाँ पे थोड़े से आपको खरोचे भी आएंगी, थोड़े से आपको दर्द भी होंगे, पेन भी होगा, लेकिन उसके बाद एकदम से आपको सही रास्ता दिखाया जाएगा डिवाइन की तरफ से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यूनियन तो आपको देना ही है, जो आपका हक है, अधिकार है, लेकिन उससे पहले टेस्ट होगा आपके ट्रस्ट का, आपके विश्वास का। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में उसके सोलमेट को भेजा जाए, या फिर उसके फॉल्स ट्विन को भेजा जाए, या फिर उसके कार्मिक पर्सन को भेजा जाए, जो उसकी डीप कोर एक हमारी इच्छाएं होती है ना रोमांस की, जो हमारे डीएम के साथ हमें कभी मिलती नहीं है, क्योंकि वो हमें पैम्पर नहीं करते। डीएम कभी किसी ट्विन सोल्स को पैम्पर नहीं करते, उसे इनकरेज, मतलब उस टाइप से कभी वो एक जो होता है ना, क्या कह सकती हूँ, बॉलीवुड वाला रोमांस, ठीक है, कि कैंडल लाइट डिनर करना, हाथ में हाथ रख के घूमना, ये सब कुछ डीएम नहीं करते हैं। ओके, पैम्पर नहीं करते हैं हमें। तो वो जो एनर्जी होती है, जो हम अपने डीप कोर में मिस करते हैं हमेशा, उस तरह का रोमांस को, तो टेस्ट इस तरह का भी हो सकता है कि आपको वो रोमांस दिया जाएगा और उस तरह का प्यार आपको कोई दिखाएगा। जैसे अभी वैलेंटाइंस का डे जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों की इच्छाएं होती हैं कि डीएम मुझे हर एक डे पे विश करे और बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करे, बहुत ज़्यादा अपने प्यार को शो अप करे, हमें दिखाए। बट वो सब डीएम तो करते नहीं हैं, और हम इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो उस तरह से भी दिखाया जा सकता है कि कोई होगा जो आपको इस तरह के से, मतलब इस तरह की चीज़ें करे आपके साथ। टेस्ट आपका वही होगा कि क्या आप उस पर्सन की तरफ जाते हो, या फिर अपने डीएम को ही अपने लाइफ का सब कुछ मान के उन्हीं के प्रति सरेंडर रहते हो। टेस्ट होगा आपके प्यार का, आपके डीएम के प्रति आपके समर्पण का। आप अपने डीएम को कितना अपना मानते हो, कितना उनके प्रति ईमानदार हो, कितना उनके प्रति आप समर्पित हो। डीएम टेस्ट होगी आपके ऑनेस्टी का, आपके लव का, आपके प्यार का, कि आप अपने डीएम को कितना प्यार करते हो। ये टेस्ट इसलिए होगा क्योंकि कहते हैं ना कि एक हीरे की पहचान तो सिर्फ जौहरी को ही होती है। तो डिवाइन हमें डिवाइन यूनियन देने जा रहे हैं, हमें हमारा अदर काउंटर पार्ट देने के लिए जा रहे हैं, हमें हमारा अदर हाफ देने जा रहे हैं, हमें हमारे ही सोल का हिस्सा देने के लिए जा रहे हैं। तो डिवाइन जब हमें इतनी सारी खुशियाँ देने जा रहे हैं, जिस जिस यूनियन, जिस पर्सन को पाने के लिए हम सारी ज़िंदगी इंतज़ार करते हैं, हम सारी ज़िंदगी ना जाने कितने मल्टीपल अफेयर्स में जाते हैं और हम उस पर्सन को ढूंढते रहते हैं, हमारी सोल कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं होती है, कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। और उस इंसान को जब हम पा लेते हैं ना, तो हम बहुत हद तक अपने 3D कॉन्शियसनेस में आके, या फिर हमारे माइंड डुअलिटी थॉट में आके, हम उस अपने डीएम को बार बार रिजेक्ट भी करते हैं इस जर्नी में, है ना। तो हम कितने अपने डीएम के प्रति समर्पित हैं, उस बात के लिए आपका टेस्ट होगा। और जैसे ही आप डिवाइन की ब्लेसिंग से और अपनी ऑनेस्टी से, अपने दिल की ऑनेस्टी से, अपने हार्ट कोर डिज़ायर से, अपनी टेस्ट पीरियड में खड़ा उतरते हो, तो वैसे ही डिवाइन आपको गिफ्ट भी देंगे, और वो गिफ्ट होगा आपकी यूनियन का। सेम यही एनर्जी वाइस वर्सा आपके डीएम के लिए भी डिपेंड करती है। मतलब सिर्फ आप ही का टेस्ट नहीं होगा, ऐसा मत समझिए कि सिर्फ मेरे ही टेस्ट होंगे। यही सेम टेस्ट डीएम के साथ भी होगी, कि डीएम अब तक जित मतलब आपको छोड़ के जिस किसी भी कार्मिक पार्टनर को एक्सेप्ट कर रहे थे, या फिर बहुत सारे मल्टीपल अफेयर्स में फंसे हुए थे, तो डीएम के लिए अब टेस्ट ये होगा कि अब अगर वो आपको चूज़ ना करके, अगर आपकी इम्पोर्टेंस को ना समझ के, अगर वो फिर से कार्मिक पार्टनर के पास जाते हैं, तो मतलब बाई गॉड उनको बहुत दिक्कतें आने वाली है अब लाइफ में, ठीक है। क्योंकि ये टाइम है डिवाइन के पर्पस को कंप्लीट करने का। ऐसे में डीएम अपनी एनर्जी को कहीं भी दूसरे पर्सन के साथ वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो इसके खामियाजा में भी उन्हें
बहुत सारे टेस्ट का और बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो डिवाइन मस्कुलाइन अपने डीएफ को चूज़ करके अम, अपने कार्मिक पर्सन को रिलीज़ करके छोड़ के अपने डीएफ को 100% चूज़ करके आ जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए रिटर्न आ जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए इस जर्नी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके लिए अब बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। तो सिर्फ अब डिवाइन फेमिनाइन के टेस्ट नहीं है, डिवाइन मस्कुलाइन के भी टेस्ट होंगे, उनको भी अ, उनके भी टेस्ट लिए जाएंगे कि आप किसे चूज़ करते हो, अभी भी अपने डीएफ को चूज़ करते हो, क्योंकि उन्हें भी तो आपके तरफ समर्पित होना होगा, उन्हें भी तो आप पे ट्रस्ट होना होगा, उन्हें भी तो अपने प्यार का इम्तिहान देना होगा, आपके प्रति ऑनेस्टी दिखानी होगी, क्योंकि डेफिनेटली आप भी तो एवे ही नहीं हो, आप भी डिवाइन का हिस्सा हो। तो अगर आपको पाना है तो उन्हें भी टेस्ट देना होगा और उन्हें अब डिवाइन को ये दिखाना होगा कि उनके सामने उनके कार्मिक पार्टनर अब चाहे हीरे जवाहरात मतलब क्या कहते हैं, दुनिया की सारी खुशियाँ या फिर शायद खुद को ही पूरा नेकेड करके क्यों ना दे दे, लेकिन अब आपके डिवाइन मस्कुलाइन किसी भी थर्ड पार्टी या फिर किसी भी कार्मिक पर्सन या फिर किसी भी थर्ड पार्टी के पास नहीं जाएंगे, वो सिर्फ आपको और आपको चूज़ करेंगे। अगर जो डिवाइन मस्कुलाइन टेस्ट में खड़े उतरते हैं और आपको चूज़ करते हैं, थर्ड पार्टी को रिलीज़ करते हैं, तो आप लोगों का फिर परमानेंट यूनियन होना पक्का है। और जो डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन अभी भी डुअलिटी वाले माइंड में अगर इस टेस्ट से चूक जाएंगे, तो फिर उनको उनकी कमियों को दिखाया जाएगा, फिर से उन्हें डिवाइन दिखाएंगे कि देखो बच्चे, अभी तुम्हें ये हील करने की ज़रूरत है, और फिर से एक छोटा सा रीयूनियन होगा उनका, और फिर से उन्हें ट्रिगरिंग मिलेगी, फिर से वो डिप्रेशन में होंगे, या तो फिर बहुत ज़्यादा और भी अभी उनको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अभी हीलिंग करने की ज़रूरत है। और डीएम के लिए मैं ये एक बात कहना चाहूँगी अंत में कि अ, हर एक डीएम को ये मैसेज है डिवाइन का कि आपको आना तो अपने डिवाइन फेमिनाइन के पास ही है। तो अब आप ये रास्ता ढूंढना शुरू कर दो कि अब आपको अपने कार्मिक पर्सन को, अपने थर्ड पार्टी को कैसे रिलीज़ करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो थर्ड पार्टी कोई अनदर मेल या फीमेल बॉडी पर्सन ही हो सकती है। कार्मिक पर्सन कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, आपका वर्कोहेलिक होना हो सकता है, आपका कोई नशा करना हो सकता है, या फिर आपका बिजनेस हो सकता है, या फिर आपका ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक होता है ना मनी माइंडेड होना हो सकता है, आपका थर्ड पार्टी आपके फैमिली हो सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी आपकी वाइफ हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, कोई भी। तो जो भी है वो आप देखिए कि आपके और आपके डिवाइन फेमिनाइन के बीच की प्रॉब्लम क्या है, वो कोर कोर प्रॉब्लम क्या है, और उस कोर प्रॉब्लम को अब आपको दूर करना है। क्योंकि मैं सारे डिवाइन मस्कुलाइन को ये मैसेज देना चाहती हूँ, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं और आगे जो भी देखेंगे इस चैनलिंग को, आप लोग कभी अपनी प्रॉब्लम्स को, जब तक आप लोग पूरी तरीके से हील नहीं होते हो, आप लोग कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को डिवाइन फेमिनाइन को बताते तो नहीं हो, ऐसे में खुद ही अपने पास रखते हो। तो अपनी प्रॉब्लम्स को अब आपको खुद सॉल्व करके जल्द से जल्द अपने डिवाइन फेमिनाइन के पास आना है, उन्हें ही चूज़ करना है। दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको आपके डिवाइन फेमिनाइन से अलग कर सके। आपको आना तो डिवाइन फेमिनाइन के पास ही है। तो जल्द से जल्द आप अपने सोल मिशन को कंप्लीट करो ना, जल्द से जल्द आप अपने उस पर्पस को पूरा करो जिस पर्पस के लिए आपको डिवाइन ने आप दोनों को इस 3D के प्लेन में एक किया है, 3D में इस समाज में एक किया है, और आप लोगों को सर्व करना शुरू करो। आप अपने सोल मिशन को पूरा करना शुरू कीजिए। आप लोग एक होकर जल्द से जल्द आपको डिवाइन मदर को सर्व करना है, ठीक है। तो बस यही मेरा मैसेज था, और यही आज की जो है बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है रियूनियन का और महाशिवरात्रि का, क्योंकि शिवा कॉन्शियसनेस की पोर्टल जो है वो ओपन हो रही है, और ऐसे में
यूनियन तो फिज़िकल बॉडी में परमानेंट यूनियन तो होना ही है। और वैसे भी ये 2023 की जो एनर्जी है वो 2023 में मेजर ऑफ अवेकनिंग होंगे, जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। इतने बड़े पैमाने पे लोगों की अवेकनिंग होगी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। मेजर ऑफ जो है यूनियन होंगे, जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। मेजर ऑफ लोग यूनियन में आके अपने सोल मिशंस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक कि बहुत ही ज़्यादा 3D मैरिज भी होगी ट्विन सोल्स की। जिन लोगों के लिए भी मैरिज होना पॉसिबल है उनकी इस 2023 में मैरिजेस भी पॉसिबल हैं। ओके, सो जोर शोर से अपना इनर वर्क करो, अपने लोगों को फॉरगिव करो, अपने लाइफ के कर्मा को जल्द से जल्द क्लियर करो, ताकि आप लोग यूनियन में, परमानेंट यूनियन में आ सको। और आज के डेट पे मैं बस यही ब्लेसिंग्स देती हूँ कि हर एक सोल, हर एक ट्विन सोल्स अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, अपने ट्विन, अपने सोल्स के साथ मिलकर, अपने डीएम के साथ मिलकर अपनी जर्नी को कंप्लीट करे, अपना सोल मिशन कंप्लीट करे और मदर अर्थ को सर्व करे। बस मैं यही ब्लेसिंग्स मांगती हूँ, यही आप लोगों के लिए आज प्रे करती हूँ अपने तहे दिल से। और जो भी सोल फैमिली का हिस्सा है, जो भी ट्विन फ्लेम सोल पर्पस सोल जर्नी का हिस्सा है, उन सभी की जर्नी जल्द से जल्द कंप्लीट हो और सभी यूनियन में आके मदर अर्थ को सर्व करे। बस मैं यही चाहती हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।